Good morning, students. Welcome back to my class. And I am your own ma'am, Dr. Smriti Jhori, Associate Professor Zoology, Government JDV Girls College, Kota. And today we will discuss about the different body symmetry of the animals. In the last class, we read about the different habitats and the difference between the vertebrates, invertebrates, prokaryotes, and eukaryote animals, as well as we discussed about the habitat of the animals also. And now today we will discuss about the symmetry of the animals. Now, what is symmetry, or what do you understand by body symmetry? सिमिट्री क्या होती है? सिमिट्री जब भी हम किसी भी एक एनिमल को दो बराबर भागों में बांट सकें, जबकि उसको मिरर इमेज बन जाए उसके दो भागों की। अब कैसे बनेगी और क्यों बनेगी? जब भी किसी भी एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स या बॉडी स्ट्रक्चर्स इस तरह से होता है कि एक मध्य काट लगाने से या सेंटर लाइन खींचने से फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर एंड या फ्रॉम हेड टू द टेल रीजन, वो बॉडी एनिमल का बॉडी जो होता है दो बराबर भागों में विभक्त हो सकता है या डिवाइड हो सकता है, और वो दोनों भाग ही एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मतलब जैसे शीशे में हूबहू हमको अपनी शक्ल दिखाई देती है, वैसे ही दो बराबर एकदम सिमिलर भागों में वो डिवाइड हो जाते हैं। तो जब जब एनिमल इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं उनके बॉडी प्लेन एक से बॉडी प्लेन द्वारा, और दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये इनकी बॉडी, इन एनिमल्स की बॉडी सिमेट्रिकल है, कि ये एक प्रॉपर सिमेट्री में है। जैसे कि श्रिम्प की बॉडी को हम जब बाइसेक्ट करते हैं एक वर्टिकल लाइन से, तो उसको हम मिडल लाइन बोलते हैं, हेड से लेकर टेल तक जो पहुंचती है, तो वो राइट एंड लेफ़्ट हाफ्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है। परंतु कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एक काट डालने से वो दो बराबर भागों में विभक्त नहीं हो पाते, तो हम इनको कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल, क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ना ही उनमें कोई पर्टिकुलर बॉडी एक्सेस होता है। जैसे कि कुछ एक स्पॉन्जेस होते हैं, उनमें क्या होगा, कोई एक बॉडी सेक्शन नहीं होगा, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी और अनइवन ग्रोथ होती है, इरेगुलर ग्रोथ होती है, कोई क्लियर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसलिए वहाँ पे उनकी बॉडी को एक काट से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जाता। स्पेशली प्रोटिस्ट के जो एग्जांपल्स हैं या अमीबेड फॉर्म्स हैं, वो भी एसिमेट्रिकल होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सिमेट्री पर जाते हैं, कौन कौन से प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है एनिमल्स में। सबसे पहले स्फेरिकल सिमेट्री, फिर रेडियल सिमेट्री, और फिर बायलेटरल सिमेट्री एनिमल्स में पाई जाती है। अब हम वन बाय वन एक एक सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री से। स्फेरिकल सिमेट्री नाम से आपको पता पड़ रहा होगा कि वो एक स्फेयर नुमा एनिमल होगा, एनिमल बॉडी होगी, मतलब बॉल के आकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। और ये किन किन एनिमल्स में मिलते हैं? ऐसे एनिमल्स में मिलता है जिनमें कि बॉडी एक्सेस नहीं होता, कोई सर्टेन प्लेन नहीं होता, बॉडी का फॉर्म एक स्फेयर या बॉल के जैसे होता है, और बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, एक सेंटर में अरेंज होते हैं, और उसके एक सेंटर होता है और उसके चारों तरफ बॉडी पार्ट्स अरेंज होते हैं, या रेडिएट, जैसे तारे के पार्ट्स निकलते हैं, स्टार के आर्म्स दिखते हैं, रेडिएटिंग आर्म्स, उस तरह के उसके आर्म्स होते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट करते होते हैं। तो वो क्या होगा, उस स्फीयर में बहुत सारे प्लेन्स होंगे, कोई एक काट डालने से वो दो इक्वल भागों में विभक्त नहीं हो पाता। तो ये हम यहाँ पे इस
टाइप की सिमिट्री को हम स्फेरिकल सिमिट्री कहते हैं, जो कि ऐसी सिमिट्री जो कि उसके सेंटर से होके पास करती है और दो बराबर भागों में उसको बांटती है। स्फेरिकल सिमिट्री बहुत रेयरली पाई जाती है, और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें स्फेरिकल सिमिट्री होती है वो ज़्यादातर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, और उनमें पोलैरिटी भी नहीं पाई जाती। कोई एक क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं होगा एक्सिस के अलोंग, और बॉडी रीजन्स क्या होंगे, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। तो इस तरह की सिमिट्री को हम स्फेरिकल सिमिट्री कहते हैं। अब आप देखिए इस वाले डायग्राम में हमको जो ए पार्ट है दैट इज़ शोइंग दी स्फेरिकल सिमिट्री। ये बॉल के आकार के जीव होंगे, बहुत रेयरली फाउंड होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक आकार, हम उसको देखेंगे कोई से भी प्लेन से हम इसका ऐसा काट डालेंगे जिससे कि टू बराबर इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो सके। दूसरी तरह की सिमिट्री है वो है रेडियल सिमिट्री। अब आप देखिए ये बी वाला जो डायग्राम है ये सी एनिमोन का दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक एक्सिस डाला गया, सिलेंड्रिकल फॉर्म है एनिमल का, एक सेंट्रल एक्सिस डाला गया है, उसको बॉडी एक्सिस कहते हैं, जो एनिमल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। इसको हम रेडियल सिमिट्री कहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ रेडियल सिमिट्री। ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर या ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी में इस तरह की सिमिट्री होगी वो जनरली एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे। जैसे आपने सिलेंडर देखा है, उस लंबे आकार की बॉडी होगी, उसमें मेन एक्सिस होगी एक, जिसके आसपास वेरियस बॉडी पार्ट्स वुड बी अरेंज्ड। और बॉडी क्या करेगी, इट विल डिस्प्ले अ परफेक्ट रेडियल सिमिट्री, एंड बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे, इस सेंट्रल एक्सिस के आसपास अरेंज होंगे। और कोई से भी काट हम डालेंगे, कोई से भी प्लेन या सेक्शन से हम पास होगा इस एक्सिस से, तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से कि हम एक केक को काटते हैं, किसी भी केक जैसा गोल केक होगा तो हम उसको किसी भी काट से काट सकते हैं, तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट रेडियल सिमिट्री का एग्जाम्पल होता है। स्पॉन्जेस ज़ीटोस्पॉन्जिया में हमको रेडियल सिमिट्री दिखाई देती है। और सर्टेन पॉलिप्स होंगे, स्निडेरियन पॉलिप्स होंगे, उसमें भी रेडियल सिमिट्री दिखाई देगी। और बायरेडियल सिमिट्री भी होती है। बायरेडियल सिमिट्री कैसी होगी, जिसमें कि बॉडी को दो प्लेन्स से दो इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब बायरेडियल सिमिट्री सी एनिमोन्स में और टीनोफोर्स में पाई जाती है। अब क्या होगा, क्वाड्री रेडियल सिमिट्री भी होगी, पेंटा रेडियल सिमिट्री भी होगी। क्वाड्रिलेटरल सिमिट्री में चार प्लेन से हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। पेंटा रेडियल में 5, जैसे सी स्टार है, सी स्क्वाड्स हैं, उनको हम 5 प्लेन्स से भी उनको पेंटा 5 फॉर्म्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको पेंटा रेडियल सिमिट्री कहते हैं। अब जैसे स्टार फिश है वो पेंटा रेडियल होती है। वहाँ पे क्या होएगा, हम देखेंगे स्टार फिश में एक ओरल सरफेस होगा, एक अबोरल सरफेस होगा, और बॉडी एक्सिस कैसी होगी, वो 5 पेंटा रेडियल होगी। 5 काट डालेंगे तब जो वो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगी, और उसके हर एक आर्म पे थोड़े अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। तो ये तो होगी पेंटा रेडियल सिमिट्री। नाउ वी कम टू दी बायलेटरल सिमिट्री। अब मैं आपको डायग्राम वापस से दिखाती हूँ बायलेटरल सिमिट्री का। ये देखिए डायग्राम देखो, हेयर वी कम टू दी बायलेटरल सिमिट्री। बायलेटरल सिमिट्री में क्या हो रहा है, देखो इसमें एक्सिस है, डॉर्सल है, वेंट्रल है, देन लेटरल, 2 लेटरल साइड्स हो गए उसके, और फ्रंटल प्लेन हो गया। तो डॉर्सल से वेंट्रल एक्सिस पे हमने जब एक्सिस ये प्लेन डाला तो हम देख रहे हैं 2 लेटरल हाफ में वो डिवाइड हो गया।
या हम इसको बोलेंगे, या फिश का डायग्राम देखो, इसमें दिख रहा है एंटीरियर एंड है उसका माउथ की तरफ, पोस्टीरियर एंड उसका टेल की तरफ है, उसके डॉर्सल फिन ऊपर वाली सरफेस पे डॉर्सल फिन, नीचे जो अधर वाला सरफेस है वो वेंट्रल फिन कहलाएगा, और फ्रंटल प्लेन होगा और एक ट्रांसवर्स प्लेन होगा। अब हम देखेंगे इसमें हम जब एक काट डालते हैं तब ये एनिमल 2 बराबर हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ बायलेटरल सिमिट्री? बाय मतलब 2। अब बायलेटरल सिमिट्री में क्या हो रहा है? द बॉडी पार्ट ऑफ बायलेटरली सिमिट्रिकल एनिमल्स आर ओरिएंटेड अबाउट एन एक्सिस दैट पासिस फ्रॉम द फ्रंट या एंटीरियर रीजन से पास होकर पोस्टीरियर रीजन तक पहुंच जाता है। तो इसको हम बायलेटरल सिमिट्री कहते हैं। यहाँ पे एक सिंगल प्लेन ऑफ सिमिट्री होता है, या हम उसको बोलेंगे मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन सैजिटल प्लेन कहते हैं, जो कि बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ जाता है और बॉडी एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक पास होता हुआ जाता है और बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। अब इसमें क्या होगा? एनी लॉन्जिट्यूडनल प्लेन passing perpendicular to the mid sagittal plane and separating the upper dorsal surface and from the ventral surface is called the frontal plane। अब यहाँ पे क्या होगा? एक प्लेन जो बॉडी को परपेंडिकुलरली काटेगा मेन एक्सिस से एंड मिड सैजिटल प्लेन से, उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। इस यहाँ पे क्या होगा? कुछ 2 सेक्शंस दिख रहे हैं, फ्रंटल प्लेन दिख रहा है और ट्रांसवर्स प्लेन दिख रहा है। तो ये क्या होगा? बायलेटरल सिमिट्री के द्वारा एनिमल को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, और जो बॉडी के सेंटर में से लाइन जाएगी उसको मिड लाइन ऑफ द बॉडी कहेंगे, इसको मीडियल लाइन कहेंगे। इससे एनिमल 2 बराबर भागों में बट जाता है। अब क्या होगा? जब बायलेटरल सिमिट्री होगी तो यूनिडायरेक्शनल ही होगी, और वहाँ एनिमल्स कैसे होंगे? उनके अगर सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं या फीडिंग ऑर्गन्स हैं वो भी हेड की तरफ या उस तरफ प्रेजेंट होंगे, और नर्वस टिश्यूज़ होंगे तो हम हेड वाले रीजन में उनको सिफलाइजेशन बोलेंगे। और द सरफेस ऑफ द एनिमल क्या करेगा? इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल रीजन हो जाता है, जो कि बाद में अदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं उसमें। तो हम देख रहे हैं जो एडवांस्ड एनिमल्स होंगे, फिश हैं, फ्रॉग हैं एंड अदर एनिमल्स हैं जो हायर फाइला के, तो दे ऑल पोजेस दी बायलेटरल सिमिट्री। जहाँ पे कि व्हाट इज़ बायलेटरल सिमिट्री? ऐसा काट, ऐसा प्लेन जिसके द्वारा ऐसी बॉडी लाइन या लाइन जिससे कि एनिमल के एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड पर हम लाइन डालेंगे, या प्लेन जो होता है वो एनिमल को डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में बराबर में भागों में बांट देता है, या राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाउस में वो डिवाइड कर देता है। तो आज हमने आपको बॉडी सिमिट्री के बारे में बताया, जो कि डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की सिमिट्री, 3 तरह की सिमिट्री हो गई। रेडियल सिमिट्री हो गई, बायलेटरल सिमिट्री हो गई, और सबसे रेयरली जो फाउंड होती है दैट इज़ दी स्फेरिकल सिमिट्री। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा और इनके डायग्राम्स पे कंसंट्रेट करिए और देखिए कौन सा काट एनिमल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और वी विल टेक अप समथिंग न्यू, सम अदर टर्म्स वी विल डिस्कस। टिल देन आप लोग इस PDF में शेयर करूँगी, आप उसको अच्छे से स्टडी करना, और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में और समझा दूँगी। ओके, नाउ वी कॉल ऑफ द क्लास। टिल देन बाय।